नमस्ते, मेरा नाम आरजी है एंड मैं एक रेपिस्ट हूँ। एक्चुअली हम सब रेपिस्ट हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई रिलीजन, मैं एक ह्यूमन हूँ सबसे पहले तो। आफ्टर दैट आई एम एन इंडियन। तो मुझे ये मेरी पहली वीडियो, तो इसमें मेरे से बोलने में इतना अच्छा हो नहीं रहा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। एंड तो इग्नोर करना अगर मैं थोड़े से पॉजिटिव ले लूँ तो। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, रेप के बारे में। इंडिया में जो आजकल हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। एंड मैंने मीडियम ये इसलिए चुना, सोशल मीडिया, क्योंकि इंटरनेट हैज़ द पावर टू रीच आउट टू मिलियन एंड मिलियन ऑफ पीपल। एंड सो मैनी पीपल आर डूइंग सो ग्रेट। एंड काफ़ी ज़्यादा लोग जो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैला रहे हैं रेप्स के रिलेटेड, हर सोशल इशू के रिलेटेड। एंड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो हम भी, आजकल की जनरेशन की एक बात बहुत अच्छी है कि वो जो है पुरानी जनरेशन गलत नहीं है, बट पुरानी जनरेशन की तरह जो है वो इतना डिले नहीं करती चीज़ों को, वो उन पर वर्क करती है। तो आज जो मैं वो रेप के ऊपर बात करने वाला हूँ। मेल्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फेक एलिगेशन लगती है, इसकी मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं कि रेप क्यों होते हैं। एंड ये हम ही लोगों की वजह से होते हैं। मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ऑब्वियसली इट्स माई फर्स्ट टाइम मेकिंग अ वीडियो, तो मैंने कुछ की पॉइंट लिखे हुए हैं जिनकी वजह से रेप होते हैं। एंड आप सुनोगे ना, आप भी ना ऐसे हो जाओगे कि हाँ, इन्हीं वजह से रेप होते हैं। तो सबसे पहले, अभी ये थोड़े दिन पहले दी क्विंट की एक वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। उसमें जो हरियाणा के कुछ लोगों के बारे में, कुछ लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए थे कि रेप क्यों होते थे। तो उनमें से मैक्सिमम लोगों ने जो बोला था कि वो कपड़ों की वजह से होते हैं, लड़कियों की वजह से रेप होते हैं। तो हम उन्हीं पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कपड़ों की वजह से होते हैं। मैक्सिमम लोग जब भी रेप होता है तो बोलते हैं कि उसने ये कपड़े डाले थे, उसकी वजह से रेप हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कि किसी के कपड़ों की वजह से किसी का रेप हो सकता है। लोग बोलते हैं उसने शॉर्ट ड्रेस डाली थी, मिनी उसने शॉर्ट्स डाली थी, उसने, चाहे अगर एक लड़की जो है वो बिकनी डाले, टू पीस डाले या कुछ भी ना डाले, नो वन हैज़ द फकिंग राइट टू इवन टच हर। रेप करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो फालतू के ऐसे लॉजिक्स देते हैं ना, इनका कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि ये कोई रीज़न है रेप करने की वजह, रेप करने की ऐसी कोई वजह है, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा सा नहीं, आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है। एंड कपड़ों की वजह से इवन की कोई वजह नहीं हो सकती जिससे आप जो है किसी लड़की का रेप करो। मुझे नहीं समझ आता कि कौन लोग बोलते हैं कि जो है इस वजह से हमने इसका रेप किया, या ये वजह थी उसका रेप हुआ। कोई भी वजह हो, लाइक दुनिया की सबसे बड़ी वजह हो ना, तब भी आप किसी का रेप नहीं कर सकते। तो अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी है कि उसने कपड़े ऐसे डालते हैं, मेरी बॉडी है, एक लड़की की बॉडी है, उसको जो मन करेगा वो डालेगी। अगर उसको शॉर्ट्स में कॉन्फिडेंस फील होता है वो शॉर्ट्स डालेगी, अगर उसको बिकनी में होता है वो बिकनी डालेगी। वो उसकी मर्जी है। अगर मेरी बॉडी है, मुझे अपनी बॉडी के साथ जो करना है वो मेरी मर्जी है। किसी और का कोई हक नहीं बनता कोई मुझे कुछ बोले, कोई मुझे जज करे। अब जैसे मेरे पास एक बहुत सी एग्जाम्पल है। आज से 2020 है, 2018 में मैंने जो है वो नोज पियर्सिंग करवाई थी। एंड नोज पियर्सिंग इन इंडिया वो भी एक लड़का करवाया, तो उसके ऊपर बहुत, इवन कि जब मैंने करवाई थी मेरी कितनी फ्रेंड्स हैं, मुझे जो है वो जज किया था कि मैं तेरे लिए चूड़ियाँ भी भेज दूँ, बट नो वन हैज़ द फकिंग राइट टू से एनीथिंग अबाउट यू, क्योंकि वो आपकी बॉडी है। मेरी बॉडी है, मैं इसके साथ जो मर्जी कर सकता हूँ, बट यू डोंट हैव एनी राइट ऑन माई बॉडी। मैं चाहे कपड़े डालूँ, एक लड़की चाहे कपड़े डाले नहीं डाले, वो उसकी मर्जी है। रेप करने का कोई मतलब नहीं होता, कोई वजह नहीं होती। रेप सिर्फ रेपिस्ट करता है और उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। एंड दूसरी बात, ये भी उसी वीडियो से है और मैक्सिमम लोगों को, और एंड ये हमें भी यही सिखाया गया है, हमारी जनरेशन को भी यही सिखाया गया, क्योंकि ओल्ड उनकी गलती नहीं, बट उनको भी वही सिखाया गया, चाहे वो हमारी मदर पेरेंट की जनरेशन हो या उससे पहले वाली, उनकी भी गलती नहीं है, बट सबको यही सिखाया गया कि लड़कियों को। बट आजकल की जनरेशन ऐसी नहीं है कि लड़कियों को सिर्फ जो है काम करने के लिए निकलना चाहिए। मैंने ये वीडियो में सुना था, एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये ओपिनियन होता है कि लड़कियों को सिर्फ जो है वो काम के टाइम पे बाहर निकलना चाहिए, ऐसे उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये मुझे मतलब समझ नहीं आता कि क्यों, अगर एक लड़की ऐसे बाहर जाए, इसका मतलब क्या। हाँ, ये बेसिकली इसलिए था कि लड़कियों को इसलिए बाहर निकलना चाहिए अगर उनका काम हो, अगर वो बिना काम के निकलती हैं तो इसलिए उनका रेप होता है। एंड उनको जो है वो टाइम से बाहर निकलना चाहिए। लड़कियों के लिए एक्चुअली एक टाइम लिमिट होनी चाहिए बाहर निकलने के लिए। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा क्यों है कि लड़कियों को सिर्फ काम के लिए क्यों बाहर निकलना चाहिए। मतलब कि अगर वो बिना काम के बाहर निकलेगी तो उसका रेप होना चाहिए या उसका रेप करना चाहिए। रेप करने की तो कोई वजह नहीं है। एंड
मतलब कि ये पॉइंट सुन के ना मैंने जब वो वीडियो देखी ना, मुझे हो रहा था कि यार ये क्या देख रहा हूँ मैं, मतलब कि लोग क्या, उनकी मेंटेलिटी। तो एडुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लोगों को एडुकेट करने के बारे में। एंड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरी वीडियो को जो है मेरे को लोग फॉलोअर्स मिलेंगे एंड एनीथिंग, बट सोशल मीडिया हैज़ द पावर टू रीच आउट टू मिलियंस एंड मैं चाहता हूँ कि पहुँचे। अच्छी बात जो पहुँचनी चाहिए, किसी भी इंसान को कोई भी हक नहीं है किसी को उसकी बिना परमिशन की इवन टच करने का, इवन चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे कोई नंगा घूमे, चाहे वो कपड़ों के साथ घूमे, चाहे कोई शॉर्ट्स में घूमे, चाहे कोई बिकिनी में घूमे, किसी को कोई राइट नहीं है किसी को टच करने का भी। बेसिकली इस पे मैंने खुद स्टडी किया कि वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। हम कैसे रिस्पॉन्सिबल है? हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि जो रात को बाहर घूमते हैं वो बिगड़े हुए होते हैं। लाइक मेरे पेरेंट ने भी मुझे ये बोला हुआ है एंड आपके पेरेंट्स ने भी कभी ना कभी आपको बोला होगा कि रात को घूमते हैं जो वो अच्छे लोग नहीं होते। तो ये हमारी मेंटालिटी इतना नॉर्मलाइज हो गया है ना कि लोगों को लगता है सीरियसली कि जो रात को घूमते हैं वो गंदे लोग हैं एंड जो सुबह होते हैं वो ठीक है। अगर कोई रात को आपको बाहर दिखता है मीन्स वो गंदा है एंड वो बिगड़ा हुआ है। मुझे इसका पॉइंट समझ नहीं आया। इवन मेरे पेरेंट ने भी हमें यही सिखाया। बेसिकली उनकी गलती नहीं है कि उन्होंने हमें ये सिखाया। बेसिकली द थिंग इज कि सेफ नहीं है रात को घूमना। वो कैसे? हम ही लोगों की वजह से। हमने सिखाया है कि रात को जो है वो बिगड़े हुए लोग निकलते हैं एंड जब कोई बाहर निकलता है तो लोगों को लगता है वो बिगड़े हुए हैं। एंड अगर रात को एक लड़की ने शॉर्ट्स डाली है तो लोग सोचते हैं इसका मतलब कि वो शी इज आस्किंग फॉर इट। नहीं, वो उसकी मर्जी है, वो कुछ भी डाल सकती है। यू डोंट हैव एनी राइट टू इवन टच हर। रेप कैसे कर सकते हैं? मतलब कि रेप करने की कोई वजह नहीं होती। लोग बोलते हैं इस वजह से रेप हुआ, इस वजह से रेप हुआ। क्या वजह हो सकती है? मतलब कि कोई, मुझे ऐसी कोई वजह भी नहीं सोचने में आती है कि हाँ ये वजह रही होगी तो उसका रेप हुआ होगा। दुनिया में ऐसी कोई भी वजह नहीं है जिससे आप किसी लड़की का जो है और वो रेप कर सको। रेप जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है एंड वो किसी वजह से नहीं होता है। वो एक रेपिस्ट करना चाहता है, वो इसी वजह से होता है एंड जो इसको डिफेंड करते हैं वो भी इक्वल टू रेपिस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर हमारे सामने कोई किसी को छेड़ रहा है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, बट मैक्सिमम टाइम जो है फीमेल्स के साथ ऐसा होता है, उनको जो है ईव टीजिंग होगी, मॉलेस्टेशन होगी काफ़ी ज़्यादा। एंड अगर हमारे सामने कोई कर रहा है एंड अगर हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, अगर हम उसके लिए स्टैंड नहीं लेते, अगर हम उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते, तो जितना वो रेपिस्ट जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उतना ही हम भी रिस्पॉन्सिबल है। क्या पता अगर हम आवाज़ उठाते, हम उस चीज़ को इग्नोर नहीं करते तो वो रेप बच सकता था। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मुझे उस दिन काफ़ी ज़्यादा शर्म आई थी खुद पे भी। तो एक दिन की बात है, अभी रिसेंटली 2 वीक्स पहले की बात है। अभी लॉकडाउन चल रहा है एंड आई एम फ्रॉम जम्मू एंड रात की बात है। मैं अपने फ्रेंड को जो है उसके घर पे ड्रॉप करके आ रहा था। अराउंड 9:30 का टाइम था। तो एक आंटी जो थी वो रास्ते पे जा रही थी, रात का टाइम था एंड एक लड़का था जो बाइक पे था। अब आई डोंट नो वो क्या बात कर रहा था आंटी से। तो मैं पीछे से आ रहा था, मैं स्कूटी पे था, तो मैंने देखा तो मुझे लगा कि वो छेड़ रहा है या समथिंग लाइक दैट। तो मैंने स्कूटी रोकी। तो जैसे वो आंटी ने मुझे पास किया, मैंने बोला आंटी आपको छेड़ तो ना? बोलते नहीं बेटा कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। तो मैंने आंटी को बोला आंटी मैं आपको छोड़ दो, आप कहाँ तक जा रहे हो? उन्होंने बोला कि नहीं एंड वो सीधा चले गए। तो बेसिकली उसके बाद मैं घर आया तो मैंने सोचा कि क्यों ऐसे क्यों हुआ? अगर मैं छोड़ देता मैं कोई बुरा नहीं करता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हमारी सोसाइटी ने मेल्स की पिक्चर भी ऐसे ही हो गई हुई है कि अगर ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि मैं जो है, अगर मैं एक बुरा इंसान होता मैं उनको लेके कुछ गलत कर सकता था। इसलिए आंटी जो अपनी जगह ठीक है, उन्होंने जो है मुझ पर भरोसा नहीं किया। बट मैंने ये सोचा कि हाँ हम इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए। तो अगर हम ही जो है अपने आप में सुधार न लाएंगे तो ये सोसाइटी जो है बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती। तो एडुकेट यंग, सबको जो है वो यंग एज में सिखाओ। हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हमारे पेरेंट ने हमें कुछ सिखाया है, अगर हम उनको जो है वो ठीक कर सकते हैं कि रात को घूमने वाले जो है वो गलत नहीं होते। कोई किसी भी टाइम पे कोई जो है जिसकी जब मर्जी करेगी वो तब बाहर जा सकता है। कोई टाइम नहीं होता। अच्छे लोगों को कोई सुबह टाइम नहीं होता, बुरे लोगों को कोई रात को टाइम नहीं होता। जिसका जब मन करे वो तब बाहर घूम सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। एंड वो सेफ फील करना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड अगर हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स ऑल स्टार्ट फ्रॉम द होम। हर एक के घर में कभी ना कभी ऐसा होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस की भी हम बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा लोग जो इसको इग्नोर करते हैं। एंड ये हमारी गलती है, हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। बहुत ही
ना ये इजी एग्जांपल है जो हर कोई रिलेट कर सकता है। कभी ना कभी आपके घर पे भी ऐसे है, किसी आपके रिलेटिव के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है, इवन अगर उसके ससुराल वाले या उसका पति जो है उसको वायलेंस क्रिएट करता है या उसको मारता पीटता है, तो अगर लड़की जो है वो घर पे कंप्लेन करती है अपने लाइक कि रियल पेरेंट के, मतलब कि मायके वाली साइड को, तो उसको हर बार यही बोलते हैं कि तू चुप रहा, कुछ नहीं होता, इतना चलता है, इतना चलता है, मतलब कैसे चलता है, मार खाना कैसे चलता है? अगर कोई एक बार मार सकता है ना, तो वो दूसरी बार भी मार सकता है। तो अगर जो है आप उस चीज को खुद बढ़ावा दे रहे हो कि अगर कोई आपको मार रहा है, अगर आपको कोई डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है या आपके साथ कुछ भी बुरा कर रहा है, तो आप उसको सहोगे ना, तो मतलब आप उस चीज को बढ़ावा दे रहे हो। तो इस चीज को बढ़ावा मत दो, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए एंड आपको अपने पेरेंट को समझाना चाहिए, जिनकी सोच जो है वो पुराने जमाने की, रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब लड़की की शादी हुई है तो फिर उसका रिश्ता खराब हो जाएगा, लोग क्या बात करेंगे, लोग कोई भी बात करें आपको मैटर नहीं करना चाहिए। आपकी बेटी जो है वो घर पे ठीक रहनी चाहिए, उसकी लाइफ ठीक रहनी चाहिए, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक रहनी चाहिए। सोसाइटी तो भगवान से भी खुश नहीं है, आप लोगों से कहाँ से होगी खुश? तो हमेशा जो है गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठाए। अगर आप आवाज नहीं उठाते मतलब आप गलत को उतना ही साथ दे रहे हैं, जो गलती कर रहा है आप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं कि जस्टिस डिले क्यों होता है। ये हम ही लोगों की वजह से जो जस्टिस जो है वो डिले होता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अभी ये जो करेंटली जो है ये परसों जो 2-3 दिन पहले की न्यूज़ आई थी, लड़के ने जो है उस साइड के, मुझे नाम नहीं पता तो इसलिए मैं गलत नाम नहीं बोलना चाहता, फेक एलिगेशन की वजह से उसने सुसाइड किया। हम ही लोगों की वजह से जो है वो जस्टिस जो है वो डिले होती है। काफ़ी ज़्यादा लड़कियां जो है फेक एलिगेशन भी लगाती हैं एंड हमारी सोसाइटी में वुमेन को वो दर्जा दिया गया है कि इवन अगर वो रोके बोल देगी ना तो दैट मीन्स उसकी बात सुनी जाएगी एंड मेल ने चाहे गलती की होगी या नहीं की होगी, उसको जो है वो रेशो ये है। लड़की यहाँ पे अगर उसने झूठ भी बोल रही होगी एंड मेल चाहे सच भी बोल रहा हो वो यहाँ पे, एंड इट्स ट्रुथ। तो अगर आप जो है किसी पे भी फेक एलिगेशन लगाते हैं ना, कोई भी लड़की अगर किसी लड़के पे फेक एलिगेशन लगाती है ना, इसका मतलब है वो एक उस लड़की का जस्टिस छीन रही है जिसके साथ असली में जो है वो रेप हुआ है। तो अगर किसी पे आप फेक एलिगेशन लगा रहे हो रेप का, इट मीन्स आप जिसके साथ असली में रेप हुआ आप उसकी जस्टिस जो है वो छीन रहे हैं। तो जो ये फेक एलिगेशन लगाते हैं उनके ऊपर भी वैसा ही जो है वो स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए कि अगली बार कोई जो है, जैसे हम बोलते हैं रेपिस्ट के लिए जो है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए, वैसे जो फेक एलिगेशन लगाने वालों पे भी जो है वो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए, ताकि वो अगली बार कोई भी लगाने से पहले है ना वो 10 बार सोचे। एंड दैट शुड बी वेरी ब्रूटल। जैसे रेप की सजा जो है वो ब्रूटल होनी चाहिए ना, वैसे ही जो फेक एलिगेशन की सजा भी है ना वो ब्रूटल होनी चाहिए, तभी हमारी सोसाइटी में जो बदलाव आएगा। एंड हमें को ना नॉर्मल नहीं करना है, नॉर्मलाइज नहीं करना है कि उसने फेक एलिगेशन लगाया तो लेट इट बी, नहीं, उसको नॉर्मलाइज नहीं करना है। किसी भी चीज़ को, ऐसी सेंसिटिव चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता। अगर कोई एक बार कर सकता है उसको देख के 10 लोग और कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को नॉर्मल नहीं करो, हमेशा इसके खिलाफ जो आवाज़ उठाओ। तो अभी आपने एक रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ कि एक मिनिस्टर ने बोला कि आपको जो है लड़कियों को एडुकेट करना चाहिए, उससे जो है वो रेप कम होंगे। मुझे समझ नहीं आया कि किस बिहाफ पे बोला कि लड़कियों को किस चीज़ की एडुकेशन देनी है। अगर एक पर्टिकुलर रीज़न होता ना कि इस चीज़ की एडुकेशन दो तो रेप नहीं होंगे, तो मैं बताता हूँ वो रीज़न क्या होंगे। कि लड़कियों को एडुकेट करो कि अपनी मर्जी से कपड़े मत डालो, लड़कियों को एडुकेट करो कि तुम्हारे लिए एक टाइमिंग है बाहर घूमने की, उस बाकी अगर तुम इस टाइम पे बाहर जाओगी तो तुम्हारा रेप हो जाएगा, ये एडुकेट करो उनको। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, ये एडुकेट करो उनको। अगर कोई उन पर डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो उनको सहना चाहिए, ये एडुकेट करो उनको। मुझे तो यही लगता है कि यही एडुकेशन जो है इम्पॉर्टेंट है, तभी रेप्स जो है वो कम होंगे। मुझे इस पर वीडियो बिल्कुल नहीं बनानी थी, मैं हमेशा चाहता मैं किसी अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, लेकिन हम ही लोग जो है वो चेंज ला सकते हैं। मुझे लगता है हमारी जनरेशन के पास वो पावर है, हमारे पास सोशल मीडिया है जिससे हम एक गांव में भी पहुंच सकते हैं। इवन हम चाहे उधर बाय फुट नहीं जा सकते, हम उस जगह पे भी पहुंच सकते हैं जहां हमें कोई जानता नहीं है। हम अराउंड वर्ल्ड के कॉर्नर में भी पहुंच सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट। एंड अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ हेल्पफुल है या किसी का माइंडसेट थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है तो आप शेयर कर सकते हैं।
मैं भी खुद शेयर करता हूँ जो मुझे अच्छी वीडियोस लगती हैं, जिससे मुझे लगता है कि लोगों का ओपिनियन जो चेंज हो सकता है। एंड अगर आपको कोई अपना ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, क्रिटिसाइज